हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा जौन शिक्षा से परीक्षा तक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे। कल हमारी करंट अफेयर की क्लास कुछ वजह से नहीं हो पाई थी। आज हम दोनों दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे, एक तो 29 और एक आज का 30 तारीख का। आज आपको देखता हूं कि यहाँ पे कहीं भी कोई रिफ्लेक्शन, कोई लाइटिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो गया होगा और ब्राइटनेस भी एक्यूरेट आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो क्वालिटी इंप्रूव करी है कुछ, आप देखना कैसी लगी। इसके बाद अब पहली खबर की तरफ चलते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। कहां पे? लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, अगर मैं यहां पे पूछूं, यहां के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल हम बोल सकते हैं, उपराज्यपाल, तो कौन बने थे यहाँ के पहले उपराज्यपाल? बताओगे जरा आप? तो आर के माथुर जो है हमारे, वो यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, साउंड आपको प्रॉपर आ रहा होगा। ठीक है, पहले उपराज्यपाल कौन थे? आर के माथुर। ठीक है, और लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोग्राम किसने शुरू किया? इंडियन आर्मी ने। ठीक है, ये नोट कर लो आप। इसके बाद दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद आपने ये नोट कर लिया। इसके बाद अगला जो है, अगला हमारे लिए है एक बुक। दूसरी खबर जो है बुक है एक, द लिविंग माउंटेन। ठीक है, पहले मैं आपको खबर करा रहा हूं 29 तारीख की, जो इंपॉर्टेंट है, द लिविंग माउंटेन। ये किसकी बुक है? तो ये बुक है हमारी किसकी, बताओगे जरा? तो ये बुक है हमारे अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष की ये बुक है। इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 54th ज्ञानपीठ अवार्ड। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और ये इंग्लिश भाषा के राइटर हैं। अमिताभ घोष बंगाल के ये रहने वाले हैं। क्लियर? इन्वायरमेंट के टॉपिक के ऊपर ये बुक है, तो आपको इसमें ज्यादा जानना नहीं है। अगली न्यूज जो है हमारी वो है चैंडलर, जो इंग्लिश में हो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स मतलब चैंडलर का अच्छी सरकार वाला इंडेक्स निकाला कि कौन से देश की सरकार अच्छी है। तो इसमें बात करें तो टॉप कौन है? तो टॉप पे है फिनलैंड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। दिख रहा है आपको? टॉप पे है फिनलैंड। उसके बाद इंडिया की पूछेंगे तो इंडिया की पोजीशन है 49th इंडिया। फिनलैंड की कैपिटल की बात करूं तो हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड की। चलिए, ये आपने नोट कर लिया, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये नोट करते रहना आप नीचे से, मैं आगे करा देता हूं। इसके बाद आरबीआई, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने क्या किया है? उसने अनाउंस किया है कि अब किसी भी बैंक का एमडी एंड सीईओ 15 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो ये आपको एक खबर छोटी सी याद रख लेनी है, आरबीआई ने ये चीज अनाउंस की है। अभी सबसे ज्यादा जो है 17 साल तक उदय कोटक रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ। और अभी वो, वैसे तो 17 साल, आप बोलोगे कि 15 साल का रूल है तो हटा दिए जाएंगे, नहीं। उनका भी 2019 में कार्यकाल शुरू हुआ था 3 साल के लिए, तो अब वो 3 साल तक रहेंगे, उसके बाद दोबारा नहीं बन सकते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड डे, अगली जो खबर है, वर्ल्ड डे फॉर, ये हिंदी और इंग्लिश में मैं बता दूंगा, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर। तो ये वैश्विक दिवस है सेफ्टी और हेल्थ किसकी? वर्कर की, जो कार्य मतलब जो लोग कार्य करते हैं, वर्कर होते हैं, उनके लिए ये डे है। तो ये दिन किस दिन मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। किसके द्वारा? ILO द्वारा। ILO कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा कोई देश नहीं है, कैपिटल सिटी है स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। ठीक है, ILO जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आपको ये बताना है क्या कभी ILO को नोबेल अवार्ड मिला है? नोबेल अवार्ड मिला है तो आपको कमेंट करके बताना है कब मिला। ठीक है, एक बार आप कमेंट करोगे और बताओगे। तो इस खबर को एक बार नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है डॉल्फिन सेंसस। डॉल्फिन जानते हो? हमारे देश का जलीय पशु या पक्षी बोल सकते हो, पशु बोलेंगे तो जलीय जीव। हाँ, जलीय जीव बोलेंगे इसको। तो जलीय जीव कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। बट ये डॉल्फिन गैंगेटिक नहीं है, डॉल्फिन है ओनली। तो डॉल्फिन जो है इसका सेंसस करवाया गया है। कहां पे इसका सेंसस हुआ है? उड़ीसा में इसका सेंसस करवाया गया है। क्लियर इतनी बात? गैंगेटिक नहीं ओनली, डॉल्फिन का सेंसस हुआ है उड़ीसा, मतलब डॉल्फिनों की गिनती करवाई गई है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और कहां पे हुई है ये? उड़ीसा में चिल्का लेक में। तो आपको इससे ये भी पता चल गया चिल्का लेक कहां पे है? उड़ीसा में है। तो इससे क्या पता चला है कि चिल्का लेक में इस सेंसस से कि जो हमारी डॉल्फिन है उनकी संख्या क्या हो गई है? डबल हो गई है पहले के मुकाबले। वो क्यों हो गई है? क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं इनको मारने के ऊपर। इन सब चीजों की वजह से इनकी जनसंख्या इंक्रीज हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है? सबसे छोटा ब्लैक होल। सबसे धरती के सबसे पास और सबसे छोटा ब्लैक होल पाया गया है। तो उस ब्लैक होल का नाम क्या है? तो उस ब्लैक होल का नाम क्या है? तो ब्लैक होल का जो नाम है वो है यूनिकॉर्न। ब्लैक होल का नाम क्या है? यूनिकॉर्न। ये सन से भी, जो हमारा सूरज है उससे भी 3 गुना बड़ा है घनत्व के बारे में बात करें तो। ठीक है, इसका घनत्व 3 गुना ज्यादा है ब्लैक होल का यूनिकॉर्न। धरती के सबसे पास पाया गया है और सबसे छोटा ब्लैक होल पाया गया है। ठीक है, ब्लैक होल और भी है, बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये था हमारा कल का करंट अफेयर जो मुझे इंपोर्टेंट लगा और जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक चीज और बतानी है, ILO के चेयरमैन कौन है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। अब करेंगे आज हम कौन सा? 30 तारीख का करंट अफेयर, मतलब आज वाला करंट अफेयर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो मुझे वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज की बात करें तो एक रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021। ठीक है, एशियाई विकास आउटलुक 2021 रिलीज किया गया। इसमें भारत की जीडीपी जो फोरकास्ट की गई है 2021-22 के लिए, वो की गई है कितनी? 11%। और 2022-23 के लिए कितनी की गई है? वो की गई है 7% की विकास दर रहेगी, जीडीपी रहेगी हमारी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी इतनी रहने वाली 2021-22, 2022-23। किस संस्था द्वारा इसको निकाला गया? तो संस्था का नाम क्या है? नाम में छुपा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको निकाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे देश का यहाँ पे कौन है मेन अभी आदमी? तो इसका एक वाइस चेयरमैन होता है और वो अभी बने हैं, आपने नाम भी सुना होगा, पहले चुनाव आयोग में थे, अशोक लवासा। अशोक लवासा इसके क्या बन गए हैं? वाइस चेयरमैन बन गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में इसका हेडक्वार्टर। चलो वाइस चेयरमैन मैंने बता दिया, अब आपको चेयरमैन कमेंट करके बताना है इसमें। ठीक है, चेयरमैन आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। ADB का चेयरमैन कौन है? मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। और मनीला का नाम आ गया तो मनीला में और क्या है हमारे देश, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट। चावल का शोध संस्थान जो है वो भी कहाँ पे है हमारा? इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट
ये भी कहां पे है हमारा, ये भी मनीला में ही है। तो ये कहां पे है, ये भी मनीला में ही है, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट। अच्छा, नेशनल राइस इंस्टीट्यूट का हमारे भारत का, तो वो है कटक। कटक कहां पे है, उड़ीसा में। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके आगे चलते हैं, या आप नोट कर लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं। लाइक कर दो जब तक वीडियो को। पहले भारतीय ठीक है, पहले भारतीय हैं पहले इंडियन एंड एशियन है। कौन पहले इंडियन और एशियन कौन है हमारे, जिसने कौन सा अवार्ड जीता है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट कर देना, मैं उस चीज को भी इंप्रूव कर दूंगा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ठीक है। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पहले भारतीय और एशिया ने इसको, एशियाई है मतलब एशिया में ही भारत आता है, तो भारत का भी पहला नागरिक कहेंगे और उसको एशिया का भी पहला पर्सन है जिसने इस अवार्ड को जीता है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। बहुत मेहनत लग रही है, देख लो पसीने आ रहे हैं, बट आप क्लास को शेयर नहीं करते, क्लास को शेयर कर देना। तो ये अवार्ड किसको मिला है, इसका नाम है हमारा कृति करंत। कृति करंत नाम के वुमेन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। आपको इसमें इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अब इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ये पुराना है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट हम पुराना करंट अफेयर भी नए के साथ कवर करते हैं, क्योंकि एक अवार्ड पढ़ा है तो इसके साथ एक पुराना अवार्ड जो मिला है। तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है महेंद्र गिरी। मैंने इसके साथ इसी क्यों करा, ये दोनों इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने तुमको करा दिया। मतलब नेशनल पार्क से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से, ये भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अवार्ड है, ठीक है। रेंजर कौन होता है, जो ये हमारे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ में ड्यूटी वगैरह देता है ना। अभी आपने फॉर्म भी देखा होगा, बीच में दिल्ली पुलिस का निकला था, रेंजर एंड फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म, तो वही पोस्ट है ये। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को मिला है। इसके बाद आगे कुछ बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उन बुक्स को देख लेते हैं। क्लास को शेयर कर दो भैया एक बार जल्दी से, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो बुक्स कुछ ऐसे हैं, एक बुक है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स, अब हिंदी और इंग्लिश में ऐसे ही आएगी पेपर में लिखी। वेयर अबाउट्स किसकी बुक है, जुम्पा लहरी की, इनकी नई बुक है, जुम्पा लहरी की, ठीक है। इसकी एक बुक और है वेयर अबाउट्स के बाद, कौन सी है, लाउड लैंड, ये भी किसकी बुक है, जुम्पा लहरी की है। इससे पहले भी हमने अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही बताई थी एक बुक, लिविंग माउंटेन, वो किसकी है, लिविंग माउंटेन, तो वो किसकी है भाई, अमिताभ घोष की है, और इनको 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश भाषा के ये राइटर हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात कर लूं तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये बहुत पुरानी किताब है, फेमस किताब है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये किताब है किसकी, अरुंधति रॉय की, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की ये किताब है। नामों को ना थोड़ा इंग्लिश में लिखने की आदत डालो, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इंग्लिश भी आती है, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये कुछ बुक्स आपने देख ली, इंपॉर्टेंट बुक्स थी। इसके अलावा मैं और कराता रहता हूं, तो उनको भी रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए मैं इनको इरेज कर देता हूं। इसके बाद BRO, मैंने परसों शायद आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, BRO से रिलेटेड। BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पहली महिला कमांडर, पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनाई है, कमांडिंग ऑफिसर कहेंगे, ठीक है, जो मतलब कमांड करेगी किसकी, BRO की। तो उनका नाम क्या है, तो वैशाली हिवासे, वैशाली हिवासे इनका नाम है। इनको कौन से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, जो भारत और चाइना के पास के बॉर्डर है ना, वहां पे सामान की आपूर्ति कराना समय समय पर, इस चीज की इनको जिम्मेदारी दी गई है। एक बार वीडियो को शेयर कर दो,
मैं देख लेता हूं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो बीआरओ की पहली महिला कमांडर वैशाली हिवास है, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अगर बीआरओ की बात करें तो कब बना है? 1960 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर। और ये जितने भी हमारे मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं पहाड़ों में, हिल स्टेशन, बॉर्डर के आसपास, वो यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अगली खबर है WHO हमें 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कौन देगा हमें? WHO देगा 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है हमारी वायु में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस पाई जाएगी 78%, और भी अदर गैसेज है। तो वो क्या करेगा? वो सारी गैसेज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा और 95% प्योर ऑक्सीजन आगे ट्रांसफर करेगा। ये कोविड-19 की वजह से अभी जो हमारे देश में क्राइसिस है उसके लिए ये डोनेट किया गया है। ओनली WHO ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, रशिया, यूके, इन देशों ने भी ऐसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बहुत सारी चीजें हमारे देश को दी है इस मुसीबत के समय में। तो मानवता अभी जिंदा है। थैंक्स बोलो उन कंट्रीज को, ठीक है, कि जिन्होंने हमारी मदद की इस मुसीबत के समय में। तो ये बात होगी। इसके अलावा नेक्स्ट, नाचते तो सभी हो, इंटरनेशनल डांस डे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। इंटरनेशनल डांस डे किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात कर लूं तो इसकी थीम क्या है? पर्पज ऑफ डांस, नाचने का उद्देश्य क्या होता है? खुशी। नाचने का उद्देश्य तो खुशी होगी, तो पर्पज ऑफ डांस इसका थीम रखी गई है और इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अब आगे देख लेते हैं, एक दो खबर और है इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है। तो वो है अब अगली, एक आयुष 64 नाम की एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आयुष 64 गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी दवाई बता रहा हूं। गवर्नमेंट ने ही अपने ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल न्यूज़ में डाला है। आयुष 64 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय द्वारा इसको बताया गया है कि जिनमें कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं उनको ये दवाई दी जा रही है। एंटीबायोटिक ड्रग है, कोई नुकसान नहीं है इस ड्रग का, दवाई का। तो ये दवाई उन लोगों को दी जा रही है, उन मरीजों को। और अगर उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री डाटा, तो ये दवाई बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आने वाले समय में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को भी सोल्व करेगी। ठीक है, एक तो ये होगी आयुष 64। इसके अलावा एक पाइथन 5 एक ये मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। और कौन से हेलीकॉप्टर में लगा के, हवाई मतलब एयरक्राफ्ट में लगा के किया है? तो तेजस नाम के एयरक्राफ्ट में, लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल जो मतलब हल्का लड़ाकू विमान, उसमें लगा के इसको ट्राई किया गया है, जिसकी वजह से इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गई है। और इसको बनाया किसने? तो ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इजराइल में इसका नाम सफीर है, सफीर नाम से जानते हैं। इंडिया में इसको पाइथन 5 के नाम से डाला गया है। 5 का मतलब 5G टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ठीक है, इनकी भी टेक्नोलॉजी होती है जैसे हमारे मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। पाइथन 5 क्या आपसे पूछा जाएगा तो बता दोगे आप पेपर में। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाँ, DRDO का आपको हेडक्वार्टर बताना है और DRDO के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। क्लास लंबी होती जा रही है, इसलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। और क्लास को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, और कमेंट करके बताओ कि कुछ और इश्यूज है तो उनको भी सोल्व करेंगे। लाइटिंग वगैरह, रिफ्लेक्शन का मैंने काफी हद तक सोल्व करने की कोशिश की है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शेयर कर दीजिएगा।